तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और कहाँ पे लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेड करना चाहिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, किस कंडीशन में करना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ये एक चीज़ समझो, हमको थोड़ा सा पहले कंपेयर करना पड़ेगा ऑप्शन और फ्यूचर को। तो आप बाइंडिंग ऑप्शन बोलेंगे तो ये हो गया फ्यूचर और ये हो गया ऑप्शन। अगर हम एक अब इसको दो तरीके से देखेंगे, एक स्टॉक के ऑप्शंस पे देखेंगे और एक इंडेक्स के ऑप्शन जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो है। अब आप मान लो कि कर रहे हो जाकर के इंट्राडे, अगर आप तो उसकी बात है आपको उसी दिन खत्म भी करना है ट्रेड। तो अब जिस दिन आपको खत्म करना है उसी दिन ट्रेड पे यार आप स्टॉप लॉस का भी लगाओगे, आप टारगेट पे भी जल्दी बुक करोगे, आप बार बार एंट्री एग्जिट करते हो वही करोगे, सब चीज़ें करोगे। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस डायरेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई स्टॉप लॉस को देखते हैं। लेकिन जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग की बात आती है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं रखते। तो स्टॉप लॉस की कंडीशन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं रखना है। ये इंट्राडे वाला टाइप का है तो आप लगा लो स्टॉप लॉस, और अगर पोजिशनल वाला है ऐसा नहीं लगाओ, ठीक है। इंट्राडे में ऐसा लगाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्यों ये ऑप्शन? क्योंकि अब आपने बड़ी कैपिटल लगाई हुई है, छोटी कैपिटल है, मतलब आपकी छोटी कैपिटल आपके लिए तो बहुत बड़ी है, वो पूरी की पूरी लगाई, उसका बड़ा पोर्शन लगाएगा, उसमें अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं तो कैपिटल पूरा नुकसान हो सकता है। तो अब वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब स्टॉक वर्सेस स्टॉक, मतलब इस चीज़ को ऐसे देखो, आप पोजिशनल में जब ट्रेड करोगे इन जनरल स्टॉक में करोगे, निफ्टी में भी करते ही हो, ठीक है। हर कोई नहीं करता, निफ्टी में ज़्यादातर लोग इंट्राडे निफ्टी में इंट्राडे वगैरह ज़्यादा करते हैं क्योंकि लिक्विड ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तो आप लोग आती है, आपको एक्चुअल में ऑप्शन में तो एक मैंने पहले भी बताया था कि कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ करते हो कि फ्यूचर में लेके जाते हो 3 लाख और एक लॉट पे ट्रेड करते हो, उसमें आपका अगर 10% डाउन हो गया, ठीक है, और मान लो कि 8,000 का स्टॉक है, 100 की लॉट है, 8 लाख का मटीरियल है, 8 लाख के मटीरियल पे आपका अगर 10% डाउन हुआ तो 80,000 का नुकसान हुआ, 80,000 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। ये फ्यूचर की कंडीशन है। अगर इसी में ही आप ऑप्शन में जाते तो आपको ये ऑप्शन शायद 100 की मिलती, 100 की लॉट है, 10,000 की हो जाती। अब ये 10% गिरती कि 20% गिरती आपको फर्क नहीं पड़ता। अब 20% की अगर गिर जाए तो क्या नहीं, अब से हर ओनली 10 मगर यहाँ पे क्या हुआ 80,000 चला गया, 10% के डिक्लाइन, 20% डिक्लाइन होता 1,60,000। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे 70 स्ट्राइक हुई 2016 में, अगर आपको याद है, एकदम से सारे स्टॉक नीचे गए, एकदम से आ गए। ऑप्शन वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर वाले की पूरी कैपिटल कट जाएगी नीचे, और फिर जब वापस मार्केट आई तो उसके पास कुछ था नहीं। तो ये लॉस ना हो इस कंडीशन पे, और आपको पता नहीं कब ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो डिक्लाइन वाला केस हमने देखा, अब ये चाहे जितना भी बड़ा डिक्लाइन हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपको और ऑप्शन नहीं हुई है और आप सोच रहे थे एंटिसिपेट करते कि ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कोई बात आपका ऑप्शन में केवल ये 10,000 जाने वाला, लेकिन फ्यूचर में आप लगातार, अभी मान लो 1,60,000 का नुकसान हो चुका है, अभी आपसे वो मार्जिन और मांग लिया, 50,000 मार्जिन और ला दिया, 2 लाख को भी मार्जिन मांगा जाएगा, आपको बार बार देते रहना पड़ेगा। तो ये कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस इसमें होना ही चाहिए, इसमें स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, ये आपका फ्यूचर हो गया। लेकिन आपका ऑप्शन अगर आप देखें तो यार 10,000 को लगाया और एक ही लॉट की बात है, इसमें क्या मेरे को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि यार ये जीरो हो सकता है, 100 रुपये से ये जाएगा कहाँ तक, नीचे तक जाएगा, एक लेवल बना हुआ है जीरो, उसके नीचे जा नहीं सकती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल सुनो, मान लो कि मारुति का स्टॉक 8,000 का है और वो गिरा, ठीक है, और वो 8,000 से गिर करके 7,900 हो गया, 100 रुपये गिर गया, 100 रुपये गिर गया, फिर भी ये ऑप्शन जो 100 रुपये की आपने ली थी, इसमें ये शायद 50 रुपये की हो जाएगी, ये पूरी जीरो भी नहीं होगी। फिर मान लो ये 7,800 हो, तो भी वो गिर करके 30 रुपये हो, और फिर भी इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि अगर ये वापस भाग जाता है 8200 8500 की तरफ, तो वापस से ये ऑप्शन आपको पैसा बना के दे सकती है। और अच्छी बात है कि ये आपसे कुछ कह नहीं रही कि मैं मतलब आपसे कोई नया मार्जिन नहीं मांग रही, फिर ये अगर गिरता भी नीचे चला जाए तो मार्जिन नहीं मांग रही, जीरो से नीचे जा नहीं सकती। 100 रुपये का ऑप्शन आपका हो सकता है 50 का हो जाए, हो सकता है 30 का हो जाए, हो सकता है 10 का हो जाए, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना बचा है। ये सारी कंडीशन को देखते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की कंडीशन अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लगा। आप पोजिशनल स्टॉक में आपने एंट्री के लिए
पोजिशनल एंट्री के लिए। फ्यूचर में भी आप जब इतना बड़ा लॉस ले रहे थे तो आप पोजिशन ही कर रहे हो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ ऑप्शन में लगाने की जरूरत ही नहीं, अभी इसी जगह आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप फ्यूचर में भी स्टॉप लॉस लगाते हो। अब आप ऑप्शन में अगर लगा करके लगाओगे तो फ्यूचर को आपको समझना पड़ेगा। 1 रुपये का मूवमेंट स्टॉक में, 1 रुपये का मूवमेंट फ्यूचर में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉक में अगर बड़ा मूवमेंट हो गया आपके फ्यूचर में भी बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया या मान लो स्टॉप लॉस स्किप हो गया, अब क्या करोगे? यहाँ पे तो आपको लगाना ही और पीछे कॉल करके हिट करवाना, बचाना है अपने कैपिटल को, क्योंकि बाकी का पूरा अमाउंट भी इस पे रिस्क है। यहाँ ऑप्शन के केस में अगर ऐसा बड़ा मूवमेंट हुआ तो यार आपको पता है यार जीरो से नीचे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, जीरो से नीचे नहीं जा सकती। एक और कंडीशन बताता हूँ जिसकी वजह से स्टॉप लॉस आपका अपने आप में खुद ही लगा हुआ होता है ऑप्शन में। तो जिस बात को मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। ऑप्शन में स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाना स्टॉक्स के ट्रेडिंग में एटलीस्ट? पहली चीज तो ये कि अब जैसे आपका मारुति था 8,000 का और आपको पता था ये हो जाएगा 9,000, ठीक है, आपने कैलकुलेशन वगैरह किया बेस्ड ऑन साइकिल या जिस भी तरीके से आपने टारगेट निकाली कि 9,000 का हो जाएगा, एक एक्सपायरी हो जाएगा। अब आपने काम क्या करना चालू किया, 9,000 का हो जाएगा तो आपने 8500 की ऑप्शन खरीदी। 8500 की जब आपने ऑप्शन खरीदी, मान लो आपको 100 रुपीज की मिली, ठीक है, और 100 रुपीज की मिली। अब ये अगर 9,000 हो गया तो 8500 माइनस करना जरा 9,000 से 500 होगा, मतलब ये ऑप्शन आपकी 500 की हो जाएगी, ठीक है। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। मतलब क्या है कि ये अब आप एक तरीके से चीज समझो, क्या जब आप कैश में या फ्यूचर में काम करते हो तो क्या होता है, आप यही तो करते हो यार कि आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हो। रिस्क रिवॉर्ड जब देखते हो तो आप क्या देखते हो कि यार मेरा स्टॉक अगर मेरे को मान लो फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि मेरे को दिख रहा है कि 500 रुपये भाग जाएगा और मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, यही करते हो। तो आप वहाँ पर जैसे 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, वही 100 रुपये का स्टॉप लॉस इस तरीके से ऑप्शन के प्राइस को आप ऐसे ही दे दो। तो अब ये अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है फ्यूचर, लेकिन ऑप्शन में स्किप नहीं हो सकता, वो जीरो से नीचे जा ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी, मतलब एक तरीके का आपको ऐसा बीमा मिला जा रहा है, ऐसा इंश्योरेंस मिला जा रहा है आपका, जिसका कोई मतलब तो और है ही नहीं। आप ना फ्यूचर में ये चीज़ पा सकते हो ना कैश में पा सकते हो। अब प्रॉब्लम ऑप्शन ट्रेडर क्यों नुकसान सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ग्रीड की तरफ चले जाते हैं। वो इसका जो अच्छा एस्पेक्ट है जिससे उनकी ट्रेडिंग की कैपिटल बच सकती है उसके बारे में सोचते ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो 1 लॉट पे काम करना चाहिए था। अभी ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं ना, वो 3 लाख में देखता है यार 1 लॉट यहाँ पे फ्यूचर में आएगी, यहाँ पे जाकर के मेरे को 30 लॉट मिल जाएगी, वो जाकर के 30 लॉट खरीद लेता है। अब आप समझो कि अगर डिक्लाइन आ गया यार आपके अगेंस्ट नहीं तो पूरा 3 लाख गया, जबकि फ्यूचर वाले का कुछ जाएगा वो फिर मार्जिन लाएगा, तो ये कंडीशन में उसको बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी दिख रही है आपको कि आपका अब जो रिस्क रिवॉर्ड की मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, रिस्क रिवॉर्ड आपने देखा फ्यूचर में या कैश में, आपने देखा यार 8,000 का स्टॉक मेरा 8500 का हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड आपने देखा कि यार 500 रुपये मेरे को मिल रहा है और मैं नीचे एक बटन लगा हुआ है, वहाँ पे आपने 100 रुपये का एसएल लगा दिया स्टॉप लॉस, ये आपने कर दिया फ्यूचर के केस में। अब ऑप्शन के केस में भी तो यही हो रहा है। देखो सर, ऑप्शन में मैंने कहा कि 8500 वाली आपको 100 रुपये की मिल गई, ये 500 की हो जाएगी। तो एक तरीके से 100 रुपये आपने रिस्क करा हुआ है एसएल के लिए, ऐसा ही है, ये पूरा अमाउंट ही ऐसे है और ये आपका रिवॉर्ड है। तो एक तरीके से रिस्क ये हो गया, रिवॉर्ड ये हो गया, और दोनों के बीच का रेशियो देख लो जरा क्या है, 1:5। सेम चीज आ गई। अब यहाँ पे आप लोग की प्रॉब्लम क्या है ना, आप इसमें भी आधा करने की कोशिश करते हो। आप ये 100 रुपये में जाकर 50 रुपये पे लगा दो स्टॉक में, 100 रुपये की ऑप्शन के लिए 50 रुपये लगाने का क्या फायदा है यार, कोई फायदा नहीं। जब आप पोजिशन कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है इस चीज़ को करने का। और ये चीज़ अगर आप बचा लेंगे और समझ गए अभी तक जितनी मैंने समझाई है, एक बार प्लीज कमेंट कर दो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो क्या नहीं समझ में आया, तो मैं दूसरा पार्ट बना करके उसको भी क्लैरिफाई कर दूँगा। और अगर अभी तक जितना मैंने बताया आपको लग रहा है कि यार ये यूजफुल है, काम का है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, सेव करो, जहाँ पर भी इसको स्प्रेड कर सकते हो जिस ग्रुप में अपने, वहाँ पे इसको शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत सारे आप में से लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में ये नुकसान करते हैं, ये प्रॉब्लम बार बार फेस होती है, ठीक है। अच्छा, पोजिशनल में अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि यार पोजिशनल में तो यार वो थीटा डिके होता है, टाइम वैल्यू जाती है, उसके ऊपर भी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो को राइट कर रहे हैं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। आपका क्या मानना है इस बारे में, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसके बारे में आप एक बार कमेंट कर सकते हो कि ये बात जो मैंने बताई है आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है, आपको कैसा लगा, कुछ सीखा कि नहीं आपने। थैंक यू।